हाय गाइस, वेलकम टू सिनेमा हब। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे गुटरगू सीज़न 2। ये हमारा पार्ट 2 का वीडियो है। ऑलरेडी पार्ट 1 में हमने 3 एपिसोड्स एक्सप्लेन किए हैं। अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर हमारे चैनल पर वो देख लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि अनुज अपने दोस्तों के साथ दारू पी रहा था और रितु के साथ फर्स्ट नाइट मनाने की बात कर रहा था और रितु अपने इमेजिनेशन से बाहर आती है। तब हमें पता चलता है कि ये सब रितु इमेजिन कर रही थी और रितु की फ्रेंड रोशनी उसे कहती है कि सभी लड़कों को बस एक ही चीज़ चाहिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अमित भैया अनुज को समझा रहे होते हैं कि जल्दी तुम लोग मिलने वाले हो और तुम्हें भी वो सब करना पड़ेगा, वरना रितु समझेगी कि तुम्हारे में दम नहीं है। और रोशनी रितु को समझा रही होती है कि सभी कपल्स को ये सब करना होता है ताकि उनका रिश्ता मजबूत रहे। पर रितु ये बात नहीं मानती और वो कहती है कि मेरा अनुज ऐसा नहीं है। तभी रोशनी बोलती है कि मैं तुम्हें ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि अनुज तुम्हारे साथ रूम में आना चाहता है, सभी लड़कों की तरह। और प्ले का दिन आ जाता है। अनुज और रितु एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। उसके बाद जब वो होटल में चेक इन करते हैं तभी अनुज रितु को देखे ही जा रहा था और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर अमित भैया उसे ये सब करने के लिए कहते हैं। और फिर रितु को वो रोशनी वाली बात याद आती है जिसमें वो कहती है कि अगर लड़का वैसे देख रहा है तो वो तुमको रूम में ले जाना चाहता है। और अनुज जो है रूम में से अच्छे से परफ्यूम लगा कर आया था और इसे ये सब करने के लिए अमित भैया ने ही कहा था। और फिर से रितु को रोशनी की बात याद आती है जिसमें वो कहती है कि अगर लड़का परफ्यूम लगा कर आया है तो वो चाहता है कि लड़की उसके खुशबू से अट्रैक्ट होकर उसके पास आए। तभी रितु समझती है कि अनुज भी बाकी लड़कों की तरह ही है। रितु जो है अनुज के सारे ग्रुप को पूरा अहमदाबाद घुमाती है और वो सब लोग बहुत ही खुश थे। अनुज जो है बार बार रितु के करीब आने की कोशिश कर रहा था और इसे ये सब करने के लिए बोला था अमित भैया ने। उसके बाद सब लोग जब बाहर कुछ खा पी रहे थे तभी निधि रितु को बोलती है क्लब जाने के लिए और उसके बाद वो खुद ही बोलती है कि ये नहीं हो पाएगा क्योंकि कल अनुज तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता है अकेले में। ये सुनकर रितु को लगता है कि अनुज कुछ तो करने का प्लान कर रहा है। उसके बाद उसको रोशनी की एक बात याद आती है जिसमें वो कहती है कि तुम अनुज का रूम चेक करो, तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा। तभी मौका मिलते ही रितु जो है अनुज का रूम चेक करती है और उसके बैग में से उसको एक कॉन्डम मिलता है। उसके बाद रितु जो है श्योर हो जाती है कि अनुज इसलिए ही अहमदाबाद आया था। और फिर अगले दिन अनुज का शो होता है जो कि बहुत ही अच्छे से हो जाता है। उसके बाद रितु जो है रोशनी को मैसेज कर कर कह देती है कि आप सही कह रहे थे, अनुज को भी वो सब ही चाहिए। तभी रोशनी बोलती है कि तू उससे बात कर और सब कुछ क्लियर कर ले। पर रितु जो है अनुज के लिए ये सब करने के लिए तैयार थी ताकि उसको अच्छा लगे। प्ले के बाद अनुज और रितु दोनों रूम में आते हैं और एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तभी अनुज डर के मारे कहता है कि सॉरी रितु, मैं ये सब नहीं कर पाऊँगा, चाहे तुम ब्रेकअप ही कर लो। तभी रितु कहती है कि तुम्हें तो यही करना था ना, और अनुज कहता है कि मुझे लगा तुम्हें करना था। तभी उन दोनों के बीच की गलतफहमी दूर होती है और वो समझ जाते हैं कि वो अमित भैया और रोशनी के कहने पर ये सब कर रहे थे। और अनुज कहता है कि जब हम दोनों ये सब करने के लिए तैयार होंगे तभी हम ये सब करेंगे और किसी के कहने पर नहीं करेंगे। उसके बाद वो बताता है कि अमित भैया ने उसके बैग में कॉन्डम रखा था और उसके बाद वो दोनों रूम के बाहर आकर घूमने जाते हैं जहाँ पर वो बहुत सारी बातें करते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं अच्छा टाइम स्पेंड करके। और यहीं पर ये एपिसोड 4 ख़त्म हो जाता है। और एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि अनुज रितु से कह रहा होता है जब तुम न्यू ईयर पर भोपाल आओगे तब हम लोग बहुत ही एंजॉय करेंगे। तभी रितु को एक मेल आता है जिसमें लिखा था कि तुमने जो जॉब के लिए अप्लाई किया है वो आपको मिल गई है। और फिर तभी रितु कहती है कि मैं भोपाल नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मेरा इंटर्नशिप चालू हो गया है जो कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक है। तभी ये सुनकर अनुज सैड हो जाता है पर वो बाद में कहता है कि कोई बात नहीं क्योंकि करियर भी इम्पोर्टेंट है। और अगले दिन से रितु जो है इंटर्नशिप ज्वाइन कर लेती है जहाँ पर वो सोच के आई थी कि एड शूट में वो सब अपना आउटपुट देगी, पर उसको सीधा डेस्क जॉब पर बिठाया जाता है। और फिर हमें देखने को मिलता है कि निधि अनुज से कहती है कि तू एक्टिंग में ऑडिशन देना चालू कर दे क्योंकि तू बहुत अच्छा एक्टिंग करता है। नहीं, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, अगर पापा को पता चला वो तो मुझे घर से ही निकाल देंगे।
तभी निधि कहती है कि प्ले में तूने बहुत अच्छे से एक्टिंग की थी और तू जब प्ले कर रहा था वहाँ पर एक डायरेक्टर भी बैठा था, वो तेरा ऑडिशन लेना चाहते हैं, वो भी एक मेन कैरेक्टर के लिए, पर उसको डर होता है अपने घर वालों का, तभी वो ऑडिशन देने के लिए मना कर देता है। पर निधि जो है उसको मना लेती है और ऑडिशन देने के लिए हाँ बुलवा लेती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक चाय वाला जो रितु से कह रहा था कि मैडम के आने तक आपको यही काम करते रहना है, और उसको एक डेस्क पर बिठा देते हैं और वो बस ईमेल का रिप्लाई करते रहती है। और रात को जब रितु अपने रूम में आती है तभी वहाँ पर कोई नहीं होता, क्योंकि सारे लोग न्यू ईयर के लिए अपने घर चले गए थे और उसको ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। उसके बाद उसको अनुज की याद आती है और वो उसे कॉल लगाती है। और अगले दिन रितु जो है सीधा अपने बॉस से जाकर कहती है कि मुझे आप फ़ोटोशूट पर ले चलिए, मेरे पास बहुत आइडिया भी है, और वो अपने आइडियाज़ भी बताती है। पर उसकी बॉस उसे मना कर देती है और कहती है कि तुमने कल ईमेल रिप्लाई का काम बहुत अच्छे से किया है, तो आप आज भी वही काम कीजिए। और उसके बाद वो दूसरे इंटर्न को लेकर फ़ोटोशूट पर चले जाते हैं और रितु को ये सब अच्छा नहीं लगता। फिर अगले दिन रितु फिर से कहती है कि बॉस को फ़ोटोशूट पर ले चले, पर वो उसका नहीं सुनती है और ईमेल के काम पर ही उसे लगा देती है। और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और वही हम अनुज को देखते हैं, जो कि अपना ऑडिशन रिकॉर्ड कर कर अमित भैया को दिखाता है और वो उसकी बहुत तारीफ करते हैं। और उमेर जो है अनुज का मजाक उड़ा रहा था, जिसे देखकर सोनल हंस पड़ती है। और वहाँ पर आदि आता है जो कि उटपटांग हरकतें कर कर सोनम को हंसाने की कोशिश करता है, जिससे हमें पता चलता है कि आदि सोनम को पसंद करता है। रितु के ऑफिस में हमें देखने को मिलता है कि उसकी बॉस एक मैगजीन को रिलीज करती है, जिस पर रितु का ही आइडिया यूज़ किया गया था, पर उसका सारा क्रेडिट वो नए इंटर्न को दे देती है। और ये देखकर रितु को बहुत बुरा लगता है और वो अपने बॉस को जाकर इसके बारे में पूछती है। तभी उसकी बॉस बोलती है कि मैंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि आइडिया किसका था। और रितु जब उदास बैठी थी वहाँ पर वो चाय वाले चाचा आ जाते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर तो प्रेशर रहता ही है, और कहते हैं कि मैं हर साल तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ जो कि कम उम्र में ही इतना सारा प्रेशर झेल लेते हैं। ऑफिस का काम करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। मुझे लगता है कि तुम्हें ये कीमती पलों को बर्बाद नहीं करना चाहिए और उसे जीना चाहिए। और अनुज को निधि का कॉल आता है जिसमें वो कहती है कि तू ऑडिशन में पास हो गया है, जिसे सुनकर अनुज बहुत ही खुश हो जाता है। जब अनुज की मम्मी इसके बारे में उसे पूछती है तो वो झूठ मूठ का कह देता है कि मैं एक रेस में फर्स्ट आया हूँ। अनुज उसके घर वालों से डरता है कि उनको पता चला कि वो एक्टिंग कर रहा है तो वो उसे बहुत डांटेंगे। और ये बात अनुज रितु को कॉल कर कर बताता है और वो बहुत खुश था। उसके बाद रितु जो है एक एजेंट को कॉल कर भोपाल की टिकट ले लेती है और वो इंटर्नशिप छोड़ने का प्लान बना चुकी थी और वो रिज़ाइन भी कर देती है और वो भोपाल जाने के लिए रेडी होकर बैठती है। तभी उसके एजेंट का कॉल आता है कि टिकट कंफर्म नहीं है, जिसे सुनकर वो बहुत ही रो पड़ती है और अनुज को इस सब के बारे में बताती है और वो उसे संभाल लेता है और वो अपने तरीके से वीडियो कॉल पर ही न्यू ईयर मनाने के लिए कह देता है। उसके बाद यहीं पर ही एपिसोड 5 एंड हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि अनुज अपने पापा से अपने एक्टिंग के बारे में बात करने जा रहा था। तभी वो देखता है कि उसके पापा बेल्ट ठीक कर रहे थे और वो डर कर कुछ नहीं कह पाता। और फिर तभी अनुज का सपना टूटता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अनुज अपने दोस्तों के साथ वही डिस्कस कर रहा था कि कैसे वो अपने पापा को अपने एक्टिंग के बारे में बताए। और उसके दोस्त बहुत सारे आइडिया बताते हैं पर अनुज को कोई भी पसंद नहीं आता। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि रितु वहाँ पर आ जाती है और सरप्राइज देती है, जिसे देखकर अनुज बहुत ही खुश हो जाता है। रितु अनुज से कहती है कि तुम जब मुंबई में एक्टिंग करोगे तो मैं भी वहाँ पर आ जाऊंगी, क्योंकि मुझे एक इंटर्नशिप मिली है जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वहाँ पर हम दोनों साथ में रह सकते हैं। फिर अनुज को याद आता है कि उसने एक्टिंग के बारे में घर में बताया ही नहीं है। रितु जो है अनुज को मोटिवेट करती है अपने घर वालों को अपने एक्टिंग के बारे में बताने के लिए। और जब रात को अनुज अपने पापा से बात करने के लिए जाता है तभी वो देखता है कि उसके पापा ऑलरेडी गुस्से में थे। अनुज जो है सुबह में अपने पापा को अपने एक्टिंग के बारे में बताने की कोशिश करता है और जैसे तैसे वो बोल भी देता है। तब वो देखता है कि उसके पापा ने वो सुना ही नहीं। उसके बाद रितु और अनुज दोनों मिलकर ऑडिशन देने जाते हैं।
अनुज जब ऑडिशन देने गया था तभी रितु को रोशनी का कॉल आता है और वो कहती है कि एक फोटोग्राफर को तेरा काम बहुत ही अच्छा लगा है, तो तू सिंगापुर क्यों नहीं चली जाती। और रितु कहती है कि नहीं, मैं मुंबई में ही खुश हूँ। जिसे रोशनी समझ जाती है कि ये अनुज के लिए यह सब कर रही है। अनुज जब बाहर आता है तो वो कहता है कि मैंने रोल करने के लिए मना कर दिया क्योंकि मैंने अब तक एक्टिंग के बारे में पापा से बात भी नहीं की और शूटिंग के टाइम मेरा कॉलेज भी रहता है और जिससे मेरी अटेंडेंस भी कम हो जाएगी। और ये सुनकर रितु कहती है कि तुम्हें इतना अच्छा मौका मिला था, तुमने क्यों गंवा दिया। और अगर आगे जाके तुम्हारे मम्मी पापा हमारे शादी के लिए भी मना कर देंगे तो तुम क्या मुझे ऐसे ही छोड़कर चले जाओगे। ये कहकर रितु वहाँ से गुस्से में चली जाती है। रितु घर आकर उसके माँ को सब कुछ बता देती है। तभी वो बोलती है कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। अनुज पर प्रेशर मत डालो, उसे जो करना है वो करे। उसके बाद अनुज जो है अपने छोटे भाई को भी सबके बारे में बताता है। अनुज सोचता है कि कुछ करने से कुछ भी फायदा नहीं है क्योंकि एक्टिंग के लिए तो घर वाले मानने वाले नहीं हैं। और दूसरे दिन अनुज का एग्ज़ाम होता है। जब वो एग्ज़ाम देने के लिए जाता है तो अपने पापा से लास्ट में पूछता है, पापा आप लाइफ में क्या बनना चाहते थे। तभी उसके पापा बोलते हैं कि हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए हमने नौकरी कर ली। उसके बाद अनुज जो है एग्ज़ाम देने जाता है और घर आने के बाद अनुज के भाई ने वो एक्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट उसके मम्मी पापा को दिखा दिया था, जिसके बाद उसकी मम्मी कहती है कि अच्छा हुआ अनुज बच गया, इस सब में कुछ नहीं रखा। और फिर तभी अनुज के पापा को समझ आता है, इसीलिए आज अनुज ने वैसा क्वेश्चन पूछा था। और उसके बाद अनुज के पापा सीधा कॉलेज जाते हैं और उसे लेकर वो एक्टिंग वाली जगह पर जाते हैं और डायरेक्टर से बात करवा कर वो रोल को दिला देते हैं और उसे एक्टिंग करने के लिए मोटिवेट करते हैं। ये सब देखकर रितु भी बहुत खुश हो जाती है। फिर जब अनुज कह रहा था कि मैं आप सबको मुंबई में मिस करूंगा, तभी उसके पापा बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारी मम्मी तो तुम्हारे साथ आ ही रही है। और ये सुनकर अनुज बहुत ही शॉक हो जाता है क्योंकि उसका प्लान था कि वो रितु के साथ वहाँ पर रहेगा। और वैसे भी अनुज की मम्मी तो रितु को पसंद भी नहीं करती। और यहीं पर ही ये वेब सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। आपको ये वेब सीरीज़ की कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।